श्री गणेशाय नमः। 8वां अध्याय प्रारंभ। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? अधिभूत क्या है और आदिदेव क्या कहते हैं? हे मधुसूदन, अधियज्ञ क्या है और इस देह में अधिदेव कौन है? मरने के विषय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर अविनाशी और परम श्रेष्ठ है वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव आध्यात्मिक कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वह कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वह आदिभूत कहा जाता है। विश्वरूप जो विराट पुरुष है वह अधिदेह है। और हे पुरुष श्रेष्ठ, इस देह में जो भी मैं भी अधियज्ञ हूँ। अंतकाल में जो मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वह निसंदेह मेरे स्वरूप को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण तुम सदैव मुझी में मन को लगाकर रखो, मेरा ही स्मरण करते रहो, संग्राम करो, तुम निसंदेह मुझको आम मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो दूसरी ओर ना जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम आदि दिव्य पद को ही प्राप्त होता है। अतः जो अंत समय में मन को एकाग्र कर भक्तिपूर्वक योग अभ्यास के बल से दोनों भवों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के नियंत्रण सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर सबको पोषक अचिंत्य स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान तमोगुण से रहित परम पुरुष को ध्यान करता है वह उसका मिलता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्षर कहते हैं वीतराग होकर सन्यासी जिससे प्रवेश करते हैं तो जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उस परम पद को तुम से संक्षिप्त में कहता हूँ। जो सब इंद्रिय द्वारा को रोक कर मन को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधि योग से स्थित हो इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ देह का त्याग करता है उससे मोक्ष उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हैं उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रति में प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मा गण फिर ये जन्म नहीं धारण करते हैं जो नाशवान और दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोग हैं वहाँ से लौटना पड़ता है परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। हे भरतवर्षभ, जिस काल में योगीजन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में लौट कर आते हैं वह काल बतलाता हूँ। जिस काल में अग्नि प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। धूम्र रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार को नित्य चलने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियाँ हैं। एक से जाने पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों को तत्व जानते हैं, इसी के मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद यज्ञ तप और दान से जो पुण्य फल बतलाए गए हैं योगी को उन सब से अधिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है और सर्वोत्तम आदि स्थान पाता है। 8वां अध्याय का महात्मन। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्र रहता है। एक दिन उसने एक संत महात्मा से पूछा, ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा, तू दान पुण्य कर। तब ब्राह्मण ने पूछा, कौन सा दान करूं? उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर। तब विप्र ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों की जगह लाल जड़वा सोने के भूषण पहनाकर तैयार किया। वह काला पुरुष कहा लगाकर हंस रहा। राजा को डर गया, वह कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब लोहे के उस काले पुरुष ने ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे सरीखे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, हे विप्र, तू मुझे वह कारण बता जिस कारण तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे हैं सो मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कहा कर फट गया। उसने एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर कर उसने विप्र को मूर्ति को जल छिड़का। जल ने छिड़कने से तत्काल उसी देह पलटी। देवदही पाई, विमान पर बैठकर बैकुंठ को चले गए। तब राजा ने कहा,
तुम तुम्हारे में कोई ऐसा है जिसने शब्द में से अधम देह से मुक्ति पाई हो? तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता के पाठी था, जिसने 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी, दिव्य देह पाकर बैकुंठ को गया और कहता गया, ब्राह्मण तू ही गीता का पाठ कर, तुम्हारा ही उद्धार होगा। तब वह ब्राह्मण जी गीता जी के पाठ करने लगा।